Okay, my dear students, now I am going to discuss a fourth specimen, paper number 4th and section B. सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो मैं सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन बी, 12 marks, 2 into 6 means 2 marks each, and number of question, that is 6. So 2 6 are 12. Now question number 16, because question number 15 is for section A. यानी सेक्शन ए में आपका 1 से लेके 16 तक का क्वेश्चन है, तो 17वां क्वेश्चन जो होगा यानी 17 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी का होगा, और ये कितने मार्क्स के लिए होगा? 2 मार्क्स के लिए. सो क्वेश्चन इज इफ A ratio B equals to 5 ratio 3, that is given one, then find the value of 5A plus 8B ratio 6A minus 7. Now come to solution. 5A plus 8B upon 6A minus 7. आप क्या करो कि दोनों नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पूरे में हम b से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5A अपॉन b प्लस 8B अपॉन b अपॉन 6A अपॉन b माइनस 7B अपॉन b. तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया दोनों. अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे A रेशियो b की, 5 रेशियो 3 प्लस 8 और 6 इंटू 5 रेश अपॉन 3 माइनस 7. अब यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25 और प्लस 8 3 जा 24, यानी 25 प्लस 24 ये आ गया 49 अपॉन 3. नीचे हो जाएगा 6 5 जा 30 माइनस 21, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 6 5 जा 30 माइनस 21, यानी कि आ जाएगा 9. तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 3, 3 कैंसिल, सो रेशियो विल बिकम 49 रेशियो 9. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस गिवन वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 year. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, देन फाइंड total maturity amount is 6455, then find the sum और monthly installment, यानी आपको पर मंथ क्या डिपॉजिट करें ये निकालना है. और इसमें दिया क्या है? टाइम 1 year दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% एंड MA मैच्योरिटी अमाउंट इज गिवन है 6455. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट MA इज इक्वल टू टोटल मनी deposited plus interest. Now MA is given as 6455. Total money deposited P into time. P is unknown, so write P. Time is given 1 year, so write 12. Plus interest के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो P into N means 12 into 13 into rate of interest 14 upon 2 into 12 into 100. This will cancel, 2 7 ja 40. Now 6455 equal to 12p plus 91p upon 100. इसका एलसीएम ले लोगे, याद आएगा 1200p plus 91p upon 100 equals to 6455. Now 6455 multiplied by 100 upon 1291 equals to P. इससे कट करोगे 5 टाइम्स चला जाएगा, then value of P is equal to 500. This is the money deposited every month, or दिस इज द वैल्यू फॉर सम. इसको सम बोल सकते हो
या फिर पर मंथ आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द इनइक्वेशन 2x minus 5 less than equal to 5x plus 4 less than 11, x is a member of integer. Now come to solution. 2x minus 5 less than equal to 5x plus 4, second time 5x plus 4 less than 11. So 2x minus 5x minus 3x less than equal to 5 plus 4 9. Now 3 3s are 9, so x is greater than equal to minus 3. अगेन इधर हो जाएगा तुम्हारा 11 minus 4, 5x is less than 7, x is equal to 7 upon 5 और 5 1 जा 5, बच जाएगा तुम्हारा 2, 5 4 जा 20 ना, 5 1 जा 5 तो 2 बचा 20 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको अगर नंबर लाइन पे खींचना है तो 0 1 2 3 4 -1 2 -3 -4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 3 लेंगे इसमें, और यहाँ तक जाएंगे 1.4, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है तो आप 1 तक जाओगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका राइट आंसर हो गया -3 -2 -1 0 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी नो दैट इफ देयर इज अ कंडीशन दैट रियल एंड इक्वल रूट्स मींस d इक्वल्स टू 0, यानी रियल और इक्वल रूट्स के लिए आपका d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। So according to question, a is equal to k minus 12, b is equal to 2k minus 12, c is equal to 2. Now b equals to 0 means b square minus 4ac equals to 0. In place of b, तो b का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4k minus 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर यह आ जाएगा k minus 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4k minus 12 हम पूरा कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k minus 12 और यहाँ पे बचेगा केवल -2, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको, अगर 0 करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 12 और इससे जब करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -14, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं k की वैल्यू आ जाएगी 14, क्योंकि ये -12 -2 -14 उधर जाकर हो जाएगा +14। अब यहाँ पे अगर वैल्यू आप 12 यहाँ पे फिट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये इनवैलिड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए डजंट इक्वल्स टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम 14 रखते हैं तो 14 - 12 यानी 2x स्क्वायर, सो राइट आंसर इज k इज इक्वल टू 14, ये आपका हो जाएगा इनवैलिड। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ a इक्वल टू 1 1 8 3 देन फाइंड a स्क्वायर माइनस 4a। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक मैट्रिक्स, सो गो थ्रू द क्वेश्चन। a मीन्स 1 1 8 3 and a square means same multiplication 1 1 8 3 minus 4 into a 1 1 8 3. Now multiplication will be through row and column, 1 into 1 plus 1 into 8, row 1 column 1, row 1 column 2, 1 into 1 plus 1 into 3, again 8 into 1 plus 3 into 8, 8 into 1 plus 3 into 3. Now 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 8 1 जा 8 और 1 9, 9 minus 4, 8 1 जा 8 और 1 9, 9 minus 4 यानी क्या मिलेगा 5, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 minus 4 0,
8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 24 plus 8 32, 32 minus 32 0, 8 1 जा 8 plus 3 3 जा 9, 9 plus 8 17, 17 minus 12 हो गया 5. दिस इज द राइट आंसर. इसको हम 5i भी लिख सकते हैं. ओके. This is the last question of section B. That is question number 22. Determine how many two digits numbers are divisible by 5. So come to solution. First of all, two digit number. Select the two digit number which are divisible by 5. Two digit number that will divisible by, first number is 10, second number is 15, third number is 20 and last number is 95. So according to question, Tn term is equal to a plus n minus 1 into d. We know that according to the formula. And Tn term, that is the last term, 95. Value of a 10 plus n minus 1, d is 5. So 95 equal to 10 plus 5n minus 5. 10 minus 5, 5. This will equal to 95 minus 5 equal to 5n. Now 90 is equal to 5n. Then 5, 18 जा 90. It means n की वैल्यू आ गई 18. यानी आपका टोटल इसमें टर्म कितने होंगे? 18 टर्म होंगे. ओके. This is the last question of section B.